हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है। जेई मेंस 20 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। सवाल देख लीजिए एक बार। क्या बोला गया है? लेट ए, ये ए लिखा हुआ है, ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट जीरो टू ए, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, जीरो से कहाँ तक? ए तक। सही है। ई पे पावर क्या? एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स इज टू क्या है? 10e-9 है। और इसको बताया है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को डिनोट कर रहा है, तो ए की वैल्यू बताइए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ए की वैल्यू, है ना? ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सही है। सवाल अच्छा है, मैं इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस बोल सकता हूँ इसको। जेई एडवांस के लिए अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव भी ज़्यादा नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानने पड़ेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो 12 से 15 मिनट लगभग जाता है। कारण क्या है? मैं इसमें कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ, ठीक है? थोड़ा स्लो चलता हूँ, ताकि मुझे ये नहीं बताना है कि मैं जानता था, मैं तेजी से कर दिया। मुझे आपको सिखाना है। सिखाने के बाद आप स्पीड वगैरह अपना मेंटेन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सवाल आपके सामने लिखा हुआ, कुछ बातें मैं आपको बता दूं, उसके बाद इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल भी करवा लेंगे और एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर के दो हिस्से होते हैं। नंबर का एक हिस्सा होता है उसका इंटीग्रल पार्ट, और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब एक्स इज रिटन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या? एक्स। सही है, मालूम होगा आपको। नहीं मालूम है तो जान लीजिए। जैसे मान लो कि 4.2 है, तो 4.2 को लिखा जाएगा 4 प्लस क्या? 0.2। ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट। इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल पार्ट और इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, है ना? जैसे यहां से कोई पूछे कि 4.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया सर? 4 हो गया। और 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया सर? 0.2 हो, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट को करली ब्रैकेट से दिखाया जाएगा, मैं सही कर दे रहा हूँ। 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा सर? 0.2 हो जाएगा। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। ये पहली बात हुई, सही है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो अपन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, आपको पता होना चाहिए, ये पहले भी मैं एक आध दो जगह वीडियो में बताया हूँ, कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। एफ एक्स कौन सा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो फिक्स इंटरवल पे अपने वैल्यूज को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स दी जाता है पीरियोडिक फंक्शन। एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियड मान लेते हैं उसका क्या है? टी है। पीरियड क्या है? टी। जैसे साइन एक्स अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट करता है, 360 डिग्री के बाद, उसका पीरियड 2 पाई होगा। और कभी आपको ऐसे लिखा हुआ इंटीग्रेशन जीरो से एन टी, जीरो से क्या? एन टी एफ एक्स डी एक्स, है ना? एन क्या है? एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। एन क्या है? नेचुरल नंबर। तो एन को बोला जाता है, बाहर ले लीजिए और एक पीरियड में इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, एफ एक्स डी एक्स, है ना? एन क्या है आपका? एन है नेचुरल नंबर। एन आपका नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ है। सही है। अब सवाल पे आते हैं। सवाल आपके सामने रखा हुआ है, सवाल देख लीजिए। सवाल क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ अगले स्क्रीन पे। जीरो से ई पे पावर क्या है? एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या है? 10e-9 है। सही है। अब हमें तो ए के बारे में तो बोला नहीं, बस बोला है कि ए क्या है? रियल पॉजिटिव नंबर है। पढ़ो ना, ए भी है पॉजिटिव रियल नंबर। तो हमें ए के बारे में तो मालूम है ही नहीं, ये इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है। कुछ भी हो सकता है। सही है। तो ऐसे सवाल अगर आप पहले नहीं किए हो तो अच्छे सवाल हैं, बड़े अच्छे सवाल हैं। और ऐसे सवाल अगर नहीं किए हो, एग्जाम में आ जाए, तो बनने के चांसेस तो ना ही मान लो, नहीं बनेगा अगर नहीं किए हो तो। सही है। हमें नहीं पता तो हम ऐसा करते हैं कि लेट ए मान लेते हैं कि ए जो है वो किसी इंटीजर से बड़ा है, आई फॉर इंटीजर, है ना? और आई प्लस वन से क्या है? छोटा। जैसे आई 9 से 10 के बीच में है, तो ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया? 10 हो गया। 10 से 11 के बीच में, तो ये 10 हो गया और ये 11। इस टाइप की चीज में माना हो समझने के लिए, है ना? तो नंबर लाइन पे आए तो ये कोई इंटीजर है, फॉर एग्जाम्पल 9 मान लो यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 + 1 यानी क्या? 10। इसी बीच में है कौन? ए। इसी बीच में कहीं पे कोई कौन है? ए है। अच्छा, इसी बीच में ए है, हाँ सर। इसी बीच में कहीं पे क्या है? ए है। और अपने को इंटीग्रेशन करना है जीरो से कहाँ तक? ए तक। कहाँ तक? तो अपन क्या करते हैं कि पहला इंटीग्रेशन जीरो से आई कर लेते हैं, फिर आई से ए के बीच में कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कर सकते हैं, इंटीग्रेशन तोड़ते ही हैं ऐसे। हाँ सर। तो क्या करते हैं, अच्छा एक और बात, ये जो आपका ए है, वो क्या माने हो, ये बात को समझ लो, उसको इंटीग्रेशन करते हैं कि आपने क्या माना कि आई से बड़ा है कौन? ए। और किससे छोटा है? आई प्लस वन से छोटा है। इस बीच में कहीं पे क्या है? ए है। यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए जो होगा, सोचो थोड़ा सा, जैसे 9 और 10 के बीच में नंबर है तो इंटीग्रल पार्ट क्या बोलते हो? 9 बोलते हो। 10 और 11 के बीच का कोई नंबर है तो इंटीग्रल पार्ट क्या बोलते हो? 10 बोलते हो। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए जो होगा वो आई के बराबर होगा। लास्ट में अपन सोल्व करेंगे तो जहां जहां आई रहेगा वहां पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए से रिप्लेस कर दिया जाएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर।
अब सुनिए इंटीग्रेशन को तोड़ते हैं, एक जीरो से आई तक तोड़ूंगा, फिर आई से कहां तक, ए तक। तो जीरो से कहां तक तोड़ूंगा, आई तक। सही है, हाँ सर। और फिर आई से कहां तक सर, आई से तोड़ूंगा ए तक। कोई दिक्कत नहीं सर। सही है। और ई पे पावर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। सही है, हाँ सर। और ये क्या हो जाएगा, ई पे पावर ये भी हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। एक बात समझना आप यहाँ से, जैसे यहाँ से देखो, एक्स को आपने क्या लिखा था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा रे? ये हो जाएगा सर एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर होता है। यानी यहाँ जो अपना लिखा हुआ ना, ये कौन, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, यही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो होता है। अच्छा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है। हाँ सर। तो पहला वाला जो इंटीग्रेशन है ना, उसमें थोड़ा सा क्या करो ना, ये जीरो से आई तो है ही, है ना, इसको लिख लो क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या लिख लो इसको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या, एक्स। सही है, हाँ सर। और दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ो, या फिर दूसरे वाले में चाहो तो वैल्यू रख दो, या चलो बाद में रख लेते हैं। सही है, ताकि दोनों इंटीग्रेशन एक साथ हो, आई से कहाँ तक, ए तक। और ई पे पावर क्या, एक्स माइनस क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या, एक्स डी एक्स। अब आपको पता होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, पीरियोडिक होता है। ये मालूम होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसका पीरियड कितना होता है, वन होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज क्या, पीरियोडिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका पीरियड क्या होता है साहब, इसका पीरियड होता है सर वन होता है। किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आइडिया करूं बताऊं, तो ऐसा ग्राफ बनता है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। मालूम है, नहीं जानते तो जान लो। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, वन। ये किसका ग्राफ है, छोटे छोटे जो ग्राफ बताए हूँ, किसका ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। ये वन होता है, यहाँ पे टू होता है, यहाँ थ्री होता है। देखो वन वन के बाद एक ग्राफ अपने आप को क्या करता है, रिपीट मारता है। तो सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक है, तो क्या ई पे पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी पीरियोडिक है, हाँ। उसका पीरियड वन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब किसी के मुंडी पे बैठ जाने से इसका पीरियड थोड़ी ही चेंज हो जाएगा यार। नहीं सर। तो एक तरीके से क्या लिखा हुआ, जीरो से कोई इंटीजर तक है ना, इंटीजर मतलब 10 11 12 13 14 ऐसा कुछ है। तो अभी अभी क्या मैं बताया, कि अगर इसके पीरियड के साथ कोई नंबर एन मल्टीप्लाई में, देखो ना यहाँ पे कोई नंबर एन मल्टीप्लाई में है, तो एन को कहाँ फेंक देते हैं अपन, बाहर फेंक देते हैं। तो सर इसका पीरियड कितना है सर, इसका पीरियड तो वन है सर। इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड तो वन है सर, हाँ सर। तो ये देखो वन तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, असल में इसको वन इंटू आई तो लिख ही सकते हैं ना, हाँ सर। तो आई कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा। और सर जीरो से वन तक इंटीग्रेशन करो, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये हो जाएगा ई पे पावर क्या, फिर से लिख दो इसको ऐसे ही जैसे पहले लिख रहे थे, ताकि रिप्लेसमेंट में क्या हो, आसानी हो, इस टाइप से। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को फिर से ऐसे लिख दो, एक्स माइनस क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। सही है। और इधर क्या, इधर एज इट इज आई से कहाँ तक, ए तक। और ई पे पावर क्या, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या, एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करो। जीरो से वन में आपको पता होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, जीरो से वन में, जीरो से वन में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है सर, जीरो से वन में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स होता है जीरो होता है सर, इस बीच में। ये हो जाएगा जीरो, ये वाला। समझ आ रहा है, ये वाला आंसर कितना हो जाएगा सर, जीरो। ये बच जाएगा कितना, आई इंटू ई पे पावर एक्स। और ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स, जीरो से कहाँ तक, वन तक। अच्छा, अब दूसरा एक लफड़ा इधर बचा हुआ है। ये आई से कहाँ तक है, ए तक है, मतलब यहाँ पे ये रीजन में। तो आई से ए तक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे, आई से ए के बीच में, इस बीच में भाई, इस बात बीच में इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। तो ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म, आई से ए तक। और ये क्या हो जाएगा सर, ई पे पावर क्या, एक्स माइनस क्या, आई। बोलो भाई साहब, डी एक्स। अब ई पे पावर जो एक्स माइनस आई है ना, उसको थोड़ा ऐसे लिख लो, ई पे पावर एक्स इंटू ई पे पावर क्या, माइनस आई। सही है, हाँ सर। और ई पे पावर माइनस आई कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बाहर। इसको सोल्व कर लो, आई इंटू क्या आ जाएगा, ई पे पावर एक्स की जगह पे लिमिट रिप्लेस कर लो, तो ई माइनस क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और इसमें ई पे पावर माइनस आई बाहर आ जाएगा, आएगा ना, हाँ सर। तो और ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा, लिमिट वगैरह लगा लो तो कितना हो जाएगा सर, ई पे पावर ए माइनस क्या, ई पे पावर क्या, आई। देख लो भाई, सही है, हाँ सर। चलिए अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ। तो ये वैल्यू क्या आ गया सर, ये आ गया आई इंटू ई माइनस वन। पहले टर्म में कोई चेंजेस नहीं किया मैं। दूसरा टर्म क्या सर, ये दोनों इंटू होंगे, होंगे, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। इंटू होंगे तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ई पे पावर कितना हो जाएगा सर, ए माइनस आई हो जाएगा, होगा। हाँ सर, वो ए लिखा हुआ है, थोड़ा मैं सही कर दे रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ था, ई पे पावर क्या, ए माइनस आई, ऐसा। अब ये दोनों इंटू होंगे तो ई पे पावर प्लस आई इंटू ई पे पावर माइनस आई, ई पे पावर जीरो तो वो हो जाएगा वन हो जाएगा। हाँ सर। और यही वैल्यू किसके बराबर था, जो राइट साइड को मैं छोड़ते आ रहा था,
यही वैल्यू 10e-9 के बराबर था। 10e- क्या 9। अच्छा, अब जहां जहां आई है, आई की वैल्यू याद करो, क्या लिखा था मैं उधर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए, देख लो ना। आई की वैल्यू क्या लिखा था यहाँ पे, देखो। आई की वैल्यू क्या था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए के बराबर था। जहां जहां आई, बोला भी था कि आई की जगह पर लास्ट में इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए रिप्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए इंटू E-1, सही है। और ऊपर में ई पे पावर ए माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए, नीचे में -1। अब इस पे ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, E-1 लिखा हुआ है। इधर भी E-1 क्रिएट करो ना, तो कैसे सर, यहाँ क्या करते हैं, -10 कर लेते हैं ना, जैसे -9 है, तो -9 को क्या लिखोगे सर, -10 और +1, हाँ सर। तो -10 और क्या लिख दिया, इसको +1 लिख दिया, ताकि कंपेरिजन करने में क्या हो, आसान हो। अच्छा, समझना बात को ध्यान से, सही है, हाँ सर। वही बोला कि ये सब सवाल अगर पहले नहीं कर चुके हो तो बहुत दिक्कत है फिर। और ए माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए अभी अभी पढ़ाया क्या, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। अच्छा हाँ सर, तो ये हो जाएगा ई पे पावर क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1, और यहाँ से 10 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा, E-1 और क्या +1, सही है। अच्छा, इस -1 को क्या करो, ये जो -1 था इसको उधर ट्रांसफर कर लो, ये -1 को उधर ट्रांसफर कर दो राइट साइड में, उधर जाके क्या बन जाएगा वो, इधर जाकर बन जाएगा +2 हो जाएगा ओवर, सही है। हाँ सर, तो +2, अब कंपेयर करो, देखो ना यहाँ भी E-1, यहाँ भी E-1, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। हाँ 10 इंटीजर है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा सर, 10 के बराबर हो जाएगा। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं है, असल में वो ए है, मैं एक्स लिख दिया हूँ यहाँ पे, ये असल में क्या है, ए है, सही है। तो और ई पे पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए, सही है, फिर से एक्स लिख दिया यार, मैं बड़ा पागल आदमी हूँ मैं यार, है ना। ई पे पावर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या, ए, इजिकल्स टू कितना हो जाएगा साहब, ध्यान देना, इजिकल्स टू हो जाएगा क्या, 2 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब दोनों तरफ लॉग लगा लो ताकि इसकी वैल्यू मिल जाए, लॉग लोगे क्या हो जाएगा सर, लॉग लोगे दोनों तरफ, लॉग ई पे पावर क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या, फिर से मैं एक्स लिख दे रहा हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया मुझे आज, है ना, आदत है लिखने का, यहाँ पे ए, सही है, हाँ सर। और ये कस्ट क्या आ जाएगा, log 2, और बेस ई लगा लेंगे लॉग का, क्लियर हो, ये कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, आएगा, हाँ सर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए और लॉग ई बेस लॉग ई, ये मालूम होगा, लॉग ई बेस लॉग ई कितना होता है सर, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा सर, log 2 बेस क्या ई। इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए की वैल्यू कितना आ गया सर, 10 आ गया, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए की वैल्यू कितना आ गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए लिखा हुआ असल में, फिर से मैं एक्स ही लिख रहा था वहां पे, है ना। ये असल में क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या, ए, की वैल्यू कितना हो गया सर, log-2, समझ में आ रहा है। तो मुझे ये बात समझ में आया सर कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कितना हो गया सर, ये हो गया 10, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए कितना हो गया सर, log 2 विथ बेस क्या ई। आपको पता होगा किसी भी नंबर को क्या लिख सकते हैं, ए को क्या लिखेंगे, उसका फ्रैक्शनल उसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्ट प्लस क्या उसका फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, तो इंटीग्रल पार्ट कितना है सर, 10, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, log 2 विथ बेस क्या ई। आंसर क्या आ जाएगा, 10 + log 2 विथ बेस क्या ई, देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है, जहां पे इंपॉर्टेंट लिखा था मैं, सही है। हाँ, बिल्कुल आराम आराम से बताया हूँ, बहुत सारे बच्चों के लिए नए फ्लेवर का सवाल होगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, है ना। आराम से समझ लीजिए, और ऐसे सवाल आए तो फिर अगली बार आप करने की कोशिश करें, सही है। हाँ सर, देखो मुझे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं जानता हूँ, मुझे आपको सिखाना है।